क्या आप कभी उस क्षण को महसूस करते हैं जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता है, जब जीवन में हर प्रयास के बावजूद असफलता ही मिलती है और फिर हम सोचने लगते हैं शायद यह मेरी किस्मत का खेल है, शायद यह सब पहले से लिखा हुआ है। लेकिन रुकिए, क्या वाकई ऐसा है? क्या हम केवल अपने भाग्य के गुलाम हैं, या फिर हमारे कर्म, हमारी मेहनत और हमारा दृष्टिकोण वह चाबी है जो भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकती है? आज की यह कहानी आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए है। यह कहानी है अजय की, एक साधारण युवक जो दूसरों की तरह ही अपने जीवन से जूझ रहा था, लेकिन वह खास इसलिए बना क्योंकि उसने अपने जीवन को बदलने की ठान ली। अजय का जीवन भी हमारे जैसा ही था, उम्मीदों, सपनों और संघर्षों से भरा हुआ। लेकिन जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता, उसे असफलता ही मिलती। हर बार वह सोचता, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। यह सोच धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगी। फिर एक दिन अजय ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ उसके भाग्य को बदला, बल्कि उसे जीवन का एक नया दृष्टिकोण भी दिया। क्या अजय की कहानी आपके सवालों का जवाब देगी? क्या यह साबित करेगी कि मेहनत और कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? आइए अजय की इस यात्रा में हमारे साथ चलें। एक छोटे से शांत शहर में अजय नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन हर सपना उसके हाथों से फिसलता हुआ महसूस होता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन हर बार जब वह किसी काम में जुटता, नतीजा वही पुराना, असफलता। अजय अक्सर अकेले बैठकर सोचता, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्यों मुझे हर बार हार का सामना करना पड़ता है? वह अपने हारे हुए मन को समझाने की कोशिश करता, लेकिन भीतर से वह टूट चुका था। हर असफलता उसके आत्मविश्वास को और कमजोर कर देती। वह सोचता, चाहे मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं बदलेगा। यह सब मेरी किस्मत का खेल है, शायद मेरी तकदीर में यही लिखा है। लेकिन क्या वास्तव में यह उसकी तकदीर थी या उसकी सोच? दिन बीतते गए और अजय की निराशा बढ़ती गई। वह काम पर जाता, लेकिन उसका दिल उदास रहता। रात को वह थका हारा अपने बिस्तर पर लेटता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? एक दिन अजय का दोस्त उससे मिलने आया। उसने अजय की थकावट और निराशा को भांप लिया। दोस्त ने पूछा, अजय, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों रहते हो? अजय ने भारी मन से जवाब दिया, कुछ भी कर लूं, मुझे हमेशा हार ही मिलती है। मेरी किस्मत ही खराब है। अब तो लगता है मेहनत करना बेकार है। दोस्त मुस्कुराया और बोला, अजय, तुम्हें अपने भाग्य को कोसना बंद करना चाहिए। सुनो, पास के गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे भाग्य बदलने का रहस्य जानते हैं। कई लोग उनके पास गए और उनकी जिंदगी बदल गई। शायद तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। अजय ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या वे सच में मेरी मदद कर सकते हैं? दोस्त ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो तुम्हें खुद जानना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, कुछ नहीं बदलेगा। उस रात अजय बिस्तर पर लेटकर देर तक सोचता रहा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या गुरुजी सच में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या मेरी किस्मत बदली जा सकती है, या यह सिर्फ एक और व्यर्थ प्रयास होगा? लेकिन फिर उसके भीतर कहीं से एक आवाज आई, अगर मैंने अब भी कोशिश नहीं की तो शायद मैं हमेशा के लिए हार मान जाऊंगा। मुझे यह मौका लेना चाहिए। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अजय ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने सभी सवालों और उम्मीदों को लेकर गुरुजी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? क्या यह सच में काम करेगा? उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी आशा जगमगा रही थी। शायद यही उसकी नई शुरुआत थी। अजय अपनी उम्मीद और अनिश्चितता के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचा। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था, शांत, सुकून भरा और एक अनोखी सकारात्मकता से भरा हुआ। बड़े बड़े पेड़ों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में हल्की सी धूप की गंध, मानो यह जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। अजय ने आश्रम के प्रांगण में कदम रखा और देखा कि गुरुजी एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत लेकिन गहरी समझ से भरा हुआ था। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे उसने किसी ऐसे व्यक्ति को पाया है
जो उसकी सारी समस्याओं का हल जानता हो। अजय ने धीरे धीरे उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी आवाज में हिचक और निराशा झलक रही थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती है। मेरा भाग्य शायद खराब है। क्या इसे बदला जा सकता है? गुरुजी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गहराई और करुणा थी। उन्होंने अजय को गौर से देखा और हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान ने अजय के दिल में थोड़ा सुकून दिया, मानो कोई कह रहा हो कि सब ठीक हो सकता है। गुरुजी ने गहरी और शांत आवाज में कहा, भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत, धैर्य और विश्वास के बिना भाग्य नहीं बदलता। अजय ने तुरंत पूछा, गुरुजी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर तक ध्यान में लीन रहे। ऐसा लग रहा था कि वह अजय के भीतर कुछ देख रहे हों, उसकी हिम्मत, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी सच्चाई। कुछ पलों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बोले, तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। इन्हें पास करना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हारा भाग्य बदलना निश्चित है। अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, गुरुजी, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, पहली परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी। यह परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपे डर को चुनौती देगी और तुम्हारी मेहनत की सीमाओं को परखेगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं तैयार हूं गुरुजी, चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुरुजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पहली परीक्षा के लिए तैयार करता हूं। गुरुजी के शब्दों ने अजय के दिल में एक नई ऊर्जा भर दी। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा अब शुरू होने वाली है। वह उत्सुक भी था और थोड़ा घबराया हुआ भी, लेकिन उसकी आंखों में अब उम्मीद की एक चमक थी। गुरुजी अजय को लेकर आश्रम से बाहर दूर एक वीरान इलाके में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर अजय कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसकी नजरें उस जमीन पर टिक गईं जो सूखी, बंजर और कंकड़ पत्थरों से भरी हुई थीं। वहां दूर दूर तक कोई हरियाली का नामो निशान नहीं था। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, यह जमीन बंजर है, लेकिन तुम्हारी पहली परीक्षा यही है। तुम्हें इसे उपजाऊ बनाना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी मेहनत और यह कुदाल है। जब इस जमीन पर हरियाली छा जाएगी, तभी समझूंगा कि तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। अजय ने जमीन को गौर से देखा। सूखी मिट्टी, पत्थरों का अंबार और चारों तरफ वीरानी। उसे लगा, यह तो असंभव है, इस जमीन पर कुछ नहीं उग सकता। उसके मन में निराशा की लहर दौड़ गई। सोच लिया था कि यह परीक्षा उसकी क्षमता से परे है, लेकिन तभी उसने गुरुजी की शांत आंखों में देखा। वह आंखें मानो कह रही थीं, तुम यह कर सकते हो। अजय ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो यह हार हमेशा के लिए मेरी होगी। मैं हार मानने नहीं आया हूं। अजय ने कुदाल उठाई और काम शुरू किया। पहले उसने उन कंकड़ों को हटाना शुरू किया जो जमीन को और कठोर बना रहे थे। यह काम आसान नहीं था। हर बार जब वह एक पत्थर हटाता, उसकी जगह और बड़े पत्थर दिखते। उसके हाथ छिल गए, पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह काम शुरू करता और देर रात तक जुटा रहता। जब उसे थकान महसूस होती तो गुरुजी के शब्द उसके कानों में गूंजते, भाग्य बदलने का पहला कदम है साहस और मेहनत। धीरे धीरे जमीन से कंकड़ साफ होने लगे। अब उसने मिट्टी को खोदना शुरू किया। कठोर और सूखी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिन रात मेहनत करते हुए उसने खाद डालकर मिट्टी को तैयार किया, लेकिन कई बार वह निराश भी हुआ। जब हफ्तों की मेहनत के बाद कोई फर्क नजर नहीं आया तो उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैं इसे कभी उपजाऊ बना पाऊंगा? लेकिन हर बार जब वह हार मानने की कगार पर होता, वह खुद से कहता, यह मेरी परीक्षा है। अगर मैं यहां हार गया तो मैं अपने भाग्य को बदलने का हकदार नहीं हूं।
कुछ महीनों बाद अजय की मेहनत का नतीजा दिखने लगा। जमीन अब पहले जैसी बंजर नहीं रही। उसकी मेहनत ने उसे उपजाऊ बना दिया था। उसने बीज बोए और कुछ ही समय बाद छोटे छोटे पौधे उगने लगे। जब उसने पहली बार उन नन्हे पौधों को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मिट्टी पर बैठ गया और अपने हाथों से पौधों को सहलाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चमत्कार को देख रहा हो। उसकी सारी थकान गायब हो गई। उसने महसूस किया कि मेहनत और साहस में सचमुच भाग्य बदलने की ताकत होती है। एक दिन गुरुजी वहां आए। उन्होंने बंजर जमीन पर फैली हरियाली देखी और मुस्कुराते हुए अजय की ओर देखा। उनकी मुस्कान में गर्व था। उन्होंने कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। देखो, इस बंजर जमीन ने तुम्हारी मेहनत और साहस के आगे हार मान ली। याद रखो, भाग्य भी इसी जमीन की तरह है। जब तुम मेहनत करते हो और हार नहीं मानते तो भाग्य को झुकना ही पड़ता है। गुरुजी ने आगे कहा, भाग्य बदलने का पहला कदम है साहस और मेहनत। जब तुम साहस के साथ अपने डर का सामना करते हो और बिना रुके मेहनत करते हो तो तुम्हारी तकदीर भी तुम्हारे हिसाब से बदलने लगती है। अजय ने गुरुजी को प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और मन में एक नई ऊर्जा। अब उसे भरोसा हो चुका था कि मेहनत और साहस से कुछ भी असंभव नहीं। पहली परीक्षा पास करने के बाद अजय के भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जाग चुका था। लेकिन गुरुजी जानते थे कि भाग्य को बदलने के लिए सिर्फ मेहनत और साहस काफी नहीं है। इसके लिए धैर्य और विश्वास भी उतना ही जरूरी है। एक दिन गुरुजी ने अजय को बुलाया। उनके हाथ में एक छोटा सा नाजुक पौधा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। तुम्हें इस छोटे से पौधे को इतना बड़ा और मजबूत बनाना है कि यह एक घना वृक्ष बन जाए। लेकिन याद रखना, यह पौधा नाजुक है। इसे रोजाना देखभाल की जरूरत होगी। अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो यह मर जाएगा, और अगर पौधा मर गया तो तुम्हारी परीक्षा भी अधूरी रह जाएगी, अर्थात तुम इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओगे। अजय ने पौधे को अपने हाथों में लिया। वह छोटा और कमजोर लग रहा था, मानो हल्की सी हवा भी इसे गिरा सकती है। उसने गुरुजी की बात को ध्यान से सुना और दृढ़ता से कहा, गुरुजी, मैं इसे जरूर एक मजबूत वृक्ष बनाऊंगा। गुरुजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद रखना, इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं धैर्य और विश्वास। अजय ने पौधे को अपने आश्रम के पास एक सुरक्षित जगह लगाया। वह हर सुबह जल्दी उठता और उसे पानी देता। पौधे को धूप मिल सके, इसके लिए उसने ध्यान से जगह चुनी। हर दिन वह उसे देखता, उसकी मिट्टी को ठीक करता और उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर पत्थर लगाता। लेकिन कई दिनों तक पौधे में कोई बदलाव नहीं दिखा। वह वैसा का वैसा ही छोटा और नाजुक दिखता था। अजय के मन में सवाल उठने लगे। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या यह पौधा कभी बड़ा होगा? उसके भीतर निराशा का एक साया मंडराने लगा। वह हर दिन पौधे को देखता और सोचता, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, या शायद यह पौधा ही खराब है। लेकिन फिर उसे गुरुजी की बात याद आई, धैर्य और विश्वास। अजय ने खुद को संभाला। उसने अपने दिल से कहा, अगर मैं अब भी हार मान गया तो यह मेरी हार होगी, इस पौधे की नहीं। इसे समय चाहिए, मुझे बस अपना काम करते रहना है। उसने अपने मन को शांत किया और पौधे की देखभाल जारी रखी। धीरे धीरे महीनों की मेहनत के बाद पौधे में हल्का सा बदलाव दिखा। उसकी टहनियां मजबूत होने लगीं और उसकी पत्तियां घनी होने लगीं। यह देखकर अजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। वह पौधा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। हर दिन वह उसे और मजबूत देखता और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद वह छोटा सा पौधा अब एक मजबूत वृक्ष बन चुका था। उसकी शाखाएं फैल गई थीं और उसकी पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। अजय ने गर्व से उस वृक्ष को देखा। वह जानता था कि यह उसके धैर्य और विश्वास का नतीजा था। गुरुजी वहां आए और उस बड़े वृक्ष को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अजय की ओर देखा और बोले, तुमने अपनी दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है। यह वृक्ष अब सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि तुम्हारे धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, भाग्य बदलने का दूसरा कदम है धैर्य और विश्वास। याद रखना, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसे समय और निरंतर प्रयास चाहिए। जब तुम धैर्य रखते हो और खुद पर विश्वास बनाए रखते हो तो भाग्य भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। अजय ने गुरुजी को प्रणाम किया।
उसने महसूस किया कि जीवन में हर बड़ी चीज को समय, धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है, और अब वह अपनी आखिरी परीक्षा के लिए तैयार था। पहली 2 परीक्षाओं में सफलता पाने के बाद अजय आत्मविश्वास से भर गया था। उसने सीखा था कि मेहनत, धैर्य और विश्वास के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन गुरुजी को पता था कि अजय की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने उसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा देने का निर्णय किया, सेवा और दया की परीक्षा। एक दिन गुरुजी ने अजय को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अजय, यह वृक्ष अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसकी शाखाएं तुम्हारी मेहनत और धैर्य की गवाही देती हैं। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसकी छांव और फल का सही उपयोग करो। अजय ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, मुझे क्या करना होगा? गुरुजी बोले, तुम्हें इस वृक्ष के फल बेचकर पैसे कमाने हैं, लेकिन एक शर्त है, जो भी पैसा तुम कमाओगे उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना होगा। यह तुम्हारी तीसरी परीक्षा है। याद रखना, सच्ची संपत्ति वही है जो दूसरों के काम आए। सेवा और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। अजय ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। अजय ने वृक्ष से फल तोड़े और उन्हें पास के बाजार में बेचने गया। पहले दिन उसने कुछ पैसे कमाए, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसके मन में हलचल थी। मैंने मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, क्या मैं इन्हें दूसरों में बांट दूं? और अगर बांट दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? लेकिन तभी उसने गुरुजी की बातें याद की। उसने खुद से कहा, अगर मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? सेवा और दया भी तो मेरी परीक्षा का हिस्सा है। अगले दिन उसने अपने कमाए हुए पैसे का एक हिस्सा गरीब बच्चों में बांटा। वह उनके चेहरों पर खुशी देखकर भावुक हो गया। एक बच्चा जिसे उसने खाना खिलाया था, उसकी ओर देखकर बोला, भैया, भगवान आपको बहुत खुश रखें। अजय का दिल भर आया। धीरे धीरे अजय ने इस काम को अपनी आदत बना लिया। वह रोज फल बेचता और जो भी पैसा कमाता उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता। उसके इस काम की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी, सेवा भाव और दया की सराहना करने लगे। लोग उससे मिलने आने लगे और हर कोई कहता, तुम्हारी तरह अगर हर कोई सेवा और दया का रास्ता अपनाए तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। अजय को यह सुनकर एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी मदद ने न केवल दूसरों की जिंदगी में खुशी लाई, बल्कि उसके अपने जीवन को भी समृद्ध बना दिया। कुछ महीनों बाद गुरुजी ने अजय को बुलाया। उन्होंने उसके चेहरे पर वह चमक देखी जो एक संतोष से भरे व्यक्ति की होती है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अजय, तुमने अपनी तीसरी परीक्षा भी पास कर ली है। इस वृक्ष ने तुम्हें केवल पैसे नहीं दिए, बल्कि तुम्हें सेवा और दया का मूल्य सिखाया। गुरुजी ने आगे कहा, भाग्य बदलने का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सेवा और दया। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो यह सिर्फ उनका भला नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर की नेगेटिविटी और स्वार्थ को भी खत्म करता है। सेवा तुम्हारे दिल को शुद्ध करती है और दया तुम्हारे भाग्य को। अजय ने भावुक होकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। उसने कहा, गुरुजी, मैंने आज सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की मदद में है। मेरे जीवन की दिशा बदल गई है। अब मैं जानता हूं कि भाग्य मेहनत, धैर्य, विश्वास और सेवा से बदला जा सकता है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है। इसे हर दिन अपने कर्मों से और बेहतर बनाते रहना। अजय ने उस दिन से अपनी जिंदगी सेवा और कर्म के मार्ग पर समर्पित कर दी। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने लगा, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। उसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। अजय अब समझ चुका था कि भाग्य कोई पहले से तय की गई चीज नहीं है, यह हमारे कर्मों, मेहनत और दृष्टिकोण का परिणाम है। उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को नए सिरे से जीने का निश्चय किया। कहने का मतलब, भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलता। मेहनत, धैर्य और सेवा के जरिए हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी से कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।